नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानव रकत वाला चैप्टर चल रहा था और मानव रकत में आपको मैंने शुरुआती परिचय आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। और फिर मैंने आरबीसी के बारे में बता दिया था, ठीक है। आज वाला दोस्तों अपना जो चैप्टर है वो है डब्ल्यूबीसी। कौन सा है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी वाला चैप्टर भी आरबीसी की भांति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज वाला अपना जो चैप्टर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। कौन सा हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी वाला चैप्टर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो डब्ल्यूबीसी है इसका उपनाम क्या है, या अपन बात करें कि जो डब्ल्यूबीसी है उनका भी आरबीसी की तरह अनेक नाम है या 2-3 नाम है, या अपने डब्ल्यूबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं। और इसके अगर दोस्तों अपन उपनाम के बारे में बात करें ना, इसके उपनाम की अगर बात करें ना, तो इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? श्वेत रकत कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रकत और कणिकाएं के नाम से जानते हैं। इसे अपन किस नाम जानते हैं? तो श्वेत रकत कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की जो फुल फॉर्म क्या हो जाए, जो तो वाइट ब्लड सेल्स, तो इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। और हिंदी में अपन कहते हैं श्वेत रकत कणिकाएं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, डब्ल्यूबीसी को अपन श्वेताणु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इसे अपन श्वेताणु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और इसीलिए इसे अपन श्वेताणु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यूबीसी को अपन ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ल्यूकोसाइट। इसके अलावा आपको याद रखना, डब्ल्यूबीसी को अपन ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यूबीसी के 3 नाम हो जाएगा। उपनाम श्वेत रकत कणिकाएं, श्वेताणु भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तीनों ये कौन सा डब्ल्यूबीसी का नाम तीनों परीक्षा में कौन सा भी नाम आ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो डब्ल्यूबीसी है इसका अपने शरीर में निर्माण कहाँ होता है, और इसके अगर अपन निर्माण के बारे में अगर बात करें कि इसका अपने शरीर में निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण के बारे में आप याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा होता है, या ये कहें कि जो अस्थि मज्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है लाल अस्थि मज्जा और दूसरी होती है पीली अस्थि मज्जा। और इसी पीली अस्थि मज्जा में क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना, इसी पीली अस्थि मज्जा में और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और किस किस अंग में या किस किस भाग में होता है? इसके अलावा आपको याद रखना, लसिका उत्कों। इसके अलावा क्या हो जाएगा? लसिका उत्कों। इसके अलावा आपको याद रखना लसिका उत्कों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना थाइमस ग्रंथि, और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना प्लीहा। इन अंगों में या शरीर के इन भागों में क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है, या तो पीली अस्थि मज्जा, या लसिका उत्कों, या थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि वाला दोस्तों मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि थाइमस ग्रंथि को अपन प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्लीहा, और जिसे अपन क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं, जिसे अपन ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अपने शरीर का जो ब्लड बैंक है, प्लीहा में भी क्या होता है, और इस डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका आकार कैसा होता है। अब अपन इसके आकार के बारे में बात करें कि जो डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो अनियमित होता है। मतलब इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार आपको याद रखना दोस्तों, इसका आकार होता है अमीबा जैसा। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है दोस्तों, वो आपको याद रखना अमीबा जैसा होता है, ठीक है। और अमीबा क्या होता है दोस्तों? एक अकोशिकीय जीव है, और इसी तरह से अनियमित मतलब अमीबा जैसा और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? आकार होता है। अब डब्ल्यूबीसी दोस्तों क्या करती है? अपने शरीर में अमीबीय गति करती है। अमीबीय गति का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपना जो रुधिर प्रवाह के विपरीत
और ये जो WBC क्या करती है, अपने शरीर में अमीबीय गति करती है। जो भी रोगाणु अपने शरीर में प्रवेश करता है, जो भी हानिकारक पदार्थ अपने शरीर में प्रवेश करता है, तो उसको झपट लेता है और झपट कर उसका भक्षण कर जाता है या उसको नष्ट कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों कि WBC क्या करती है, अपने शरीर की रोगों से रक्षा करती है। और इसका आकार कैसा होता है, अमीबा जैसा होता है या अनियमित होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों WBC की संख्या कितनी होती है अपने शरीर में। अब अपने संख्या के बारे में अगर बात करें कि WBC के अपने शरीर में संख्या कितनी होती है, तो संख्या के में आप याद रखना दोस्तों कि WBC आकार में तो RBC से बड़ी होती है, लेकिन संख्या में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और जैसे RBC बारे में मैंने आपको बताया था कि RBC की जो संख्या होती है वो 50 से 55 लाख तक होती है। ठीक है, और इसकी जो संख्या होती है दोस्तों वो आपको याद रखना 5000 से क्या हो जाएगा, 5000 से 9000, 5000 से 9000। और प्रति घन मिमी क्या हो जाएगा, प्रति घन मिमी क्या होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो वो दोस्तों आपको याद रखना 5000 से 9000 क्या होती है, इनकी संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो WBC है इसका जीवन काल कितना है। RBC के जीवन काल के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, और WBC का जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल के बारे में आप याद रखना, जीवन काल के बारे में एक चीज याद रखना दोस्तों कि इसका जो जीवन काल होता है वो 5 से 7 दिन होता है। मतलब इसका जो WBC का जीवन काल होता है दोस्तों वो कोई निश्चित नहीं होता है। क्यों, क्योंकि WBC 5 प्रकार की होती है और 5 प्रकार की WBC का क्या होता है दोस्तों, अलग अलग आकार होता है इनका, नहीं अलग अलग उनका क्या होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, और इसीलिए WBC का जो जीवन काल निश्चित नहीं है, लगभग अपन लेके चलते हैं कि इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो वो आपको याद रखना 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि WBC क्या होती है, सफ़ेद होती है, इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, यह रंगहीन होती है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, यह सफ़ेद क्यों होती है, रक्त लाल क्यों होता है, ये सफ़ेद क्यों होती है, तो रक्त लाल क्यों नहीं, सॉरी हाँ, रक्त लाल क्यों होता है, या अपन बात करें कि RBC लाल क्यों होती है, तो RBC लाल इसलिए होती है दोस्तों, RBC में क्या पाई जाता है, RBC में हीमोग्लोबिन पाई जाता है, RBC में क्या पाई जाता है, हीमोग्लोबिन। लेकिन आप याद रखना दोस्तों WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक लाल रंग का पदार्थ होता है और इसी कारण RBC का जो रंग होता है वो लाल इसी की वजह से होता है, और ये हीमोग्लोबिन WBC में नहीं पाया जाता है, और इसीलिए और WBC का रंग कैसा होता है दोस्तों, सफ़ेद होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि जो RBC है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है, ऊंट है, लामा है, जिराफ है, ये स्तनधारी, इसके अलावा एक उभयचर प्राणी है ऊंट है, उनकी RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन आपको हाँ, उनकी RBC में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन वो जितने भी स्तनधार जीव है उनकी RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन WBC में दोस्तों आपको याद रखना कि जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो WBC है इसका कार्य क्या है अपने शरीर में, इसके अपने कार्य के बारे में अगर बात करें कि WBC का अपने शरीर में कार्य क्या है, तो कार्य के बारे में याद रखना दोस्तों WBC क्या करती है, अपने शरीर की रोगों से रक्षा करती है। अपने शरीर में जो भी रोगाणु या हानिकारक पदार्थ घुसते हैं उसको नष्ट कौन करती है, WBC करती है। या अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, देखिए दोस्तों कि कोरोना काल में एक नाम आया है कि अपने शरीर की जो इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, अपने शरीर की इम्यूनिटी कौन बनाए रखता है, ये WBC बनाए रखती है। अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कौन बनाता है, ये WBC बनाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना इसके कार्य के बारे में अगर बात करें ना, तो ये WBC क्या करती है, अमीबा जो होता है और अमीबीय गति करती है अपने शरीर में। अपना मान लीजिए कि अगर अपना ब्लड, अपना जो रुधिर है वो इस साइड
साइड में बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है, तो WBC जो कि इस दिशा में गति करेगी। मतलब जो रुधिर का जो प्रवाह है इसके विपरीत क्या करती है, ये अमीबा अपने शरीर में अमीबीय गति करती है। और दोस्तों जो भी एक हानिकारक पदार्थ या रोगाणु प्रवेश करता है तो उसको झपट लेती है, उसको नष्ट कर देती है। कौन कर देती है? WBC। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों WBC क्या करती है, अपने शरीर की रोगों से रक्षा करती है। अपने शरीर की क्या करती है? रोगों से क्या करती है? रक्षा करती है। तो आपको याद रखना, अपने शरीर की रोगों से रक्षा करती है, या अपने शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली है, और इसको क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। या अपने शरीर की जो दोस्तों जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? ये बनाए रखती है। कौन बनाए रखती है दोस्तों? WBC। ठीक है। और इसीलिए दोस्तों WBC को अपन अनेक नामों के नाम से जानते हैं। WBC को अपन अपने शरीर का सफाई कर्मी भी कहते हैं। WBC को अपने शरीर का सफाई कर्मी भी कहते हैं। WBC को अपने शरीर की प्रथम रक्षक कोशिका भी कहते हैं। अपने शरीर की प्रथम रक्षक कोशिका भी कहते हैं। WBC को अपने शरीर की रक्षक कोशिका या प्रथम रक्षक कोशिका या रक्षक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा दोस्तों WBC को अपने क्या कहते हैं, या रक्षक कोशिका भी कहते हैं, या WBC को अपने क्या कहते हैं? अपने शरीर का प्रथम सैनिक भी कहते हैं। अपने शरीर का प्रथम सैनिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों जिस प्रकार से बॉर्डर पर सैनिक अपने देश की रक्षा करता है, और इसी प्रकार से दोस्तों WBC क्या करते हैं? अपने शरीर की रोगाणु से, हानिकारक पदार्थों से, जो ये आतंकवादी की तरह होते हैं, इनकी अपने शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों, WBC को अपने शरीर का सफाई कर्मी भी कहते हैं, WBC को अपने शरीर की रक्षक कोशिका भी कहते हैं, और WBC को अपने शरीर का प्रथम सैनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सैनिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा दोस्तों इसका कार्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो WBC है ये प्रभावित किससे होती है? ऐसा कौन सा रोग है जिससे WBC प्रभावित होती है? और उस रोग का नाम है दोस्तों एड्स। एक लाइलाज बीमारी है जिसको अपन कहते हैं एड्स। और एड्स में क्या होता है दोस्तों? अपनी WBC क्या होती है? प्रभावित होती है। एड्स में क्या होती है? अपनी WBC क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि एड्स में क्या होता है दोस्तों? अपने शरीर में जो 5 प्रकार की जो WBC है, और सबसे छोटे प्रकार की जो WBC है उसको अपन कहते हैं लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट को ये क्या करता है? नष्ट करता है। और एड्स में क्या होता है? अपने शरीर में जो लिम्फोसाइट जो प्रकार की जो WBC है वो नष्ट होने लगती है। अपने शरीर की रोगाणु से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो WBC प्रभावित होती है दोस्तों, वो एड्स रोग से होती है। याद रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये लिम्फोसाइट को प्रभावित करती है, सबसे छोटी WBC है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, अगर अपने शरीर में और मतलब इस WBC की अधिकता हो जाए, अपने शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाए, और WBC संख्या को बढ़ने को अपन कहते हैं दोस्तों ब्लड कैंसर। उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। अपन कहते हैं खून की कैंसर, या रक्त कैंसर, या ब्लड कैंसर कहते हैं। और इसे दोस्तों ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। इसे अपन किस नाम जानते हैं? इसे ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना कि दोस्तों कि जो ब्लड कैंसर होती है, ब्लड कैंसर में क्या होता है? अपना जो ब्लड है ना, इस ब्लड में WBC बढ़ जाती है। अब किस प्रकार की WBC बढ़ जाती है दोस्तों? अपने शरीर में जो सबसे बड़ी जो WBC है उसका नाम है मोनोसाइट। और मोनोसाइट की संख्या और बढ़ जाती है अपने रक्त में, और उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों? इसे अपन ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं WBC की प्रकार। WBC कितने प्रकार की है? तो मोटे तौर पर तो अपन देखते हैं कि 2 प्रकार की होती है, फिर 2 को 5 भागों में बांटा गया है। तो आप याद रखना WBC 5 प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें कि जो WBC है ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों, आपको याद रखना ये 2 प्रकार की होती है। और 2 प्रकार कौन सा है? तो वो आपको याद रखना। 1 नंबर तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा कणिका में। 1 नंबर क्या हो जाएगा? कणिका में WBC।
कणिका में WBC। और ये कुल WBC का कितना होता है दोस्तों? 65% होती है। और फिर होता है दोस्तों कणिका विहीन WBC। क्या होता है? कणिका विहीन, कणिका विहीन या अकणिका विहीन, कणिका विहीन या अकणिका में WBC। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी के आधार पर WBC कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कणिका में WBC कौन कौन सी है? तो दोस्तों एक नंबर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। एक नंबर क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल। ठीक है, एक नंबर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। और 2 नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इयोसिनोफिल। क्या हो जाएगा? इयोसिनोफिल। ठीक है, और 3 नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर हो जाएगा बेसोफिल। कौन सा हो जाएगा? बेसोफिल। ठीक है, और फिर दोस्तों कणिका विहीन में कौन कौन सी WBC हो जाएगी? इसमें 1 नंबर हो जाएगा मोनोसाइट। 1 नंबर में क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। और 2 नंबर में हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो WBC होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है तो वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। दोस्तों आपको याद रखना कि अपने शरीर में जो कुल WBC होते हैं, मतलब जो WBC का प्रकार है और WBC की किस प्रकार की संख्या अपने शरीर में सर्वाधिक होती है, तो आपको याद रखना दोस्तों अपने शरीर में न्यूट्रोफिल प्रकार की WBC की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। आपसे पूछ लिया जाए अपने शरीर में WBC का कौन सा प्रकार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, दोस्तों आपको याद रखना न्यूट्रोफिल। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना सबसे पहले जो रोगाणु अपने शरीर में जो को प्रवेश करता है हानिकारक पदार्थ, और सबसे पहले जो मुठभेड़ होती है वो मुठभेड़ किससे होती है? वो इससे होती है। मतलब अपने शरीर में जो भी रोगाणु या हानिकारक पदार्थ अपने शरीर में प्रवेश करता ना, तो सबसे पहले ये क्या करती है? तैयार हो जाती है। ये सबसे पहले उस रोगाणु को से लड़ती है। ठीक है, फिर इसके साथ में ये भी मिल जाती है। ठीक है, मतलब रोगाणु से सबसे पहले मुठभेड़ किस प्रकार की WBC होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपने शरीर में जो ये इसको अपने क्या है माइक्रोपुलिसमेन भी कहते हैं। इसे माइक्रोपुलिसमेन भी कहते हैं। इसकी संख्या सर्वाधिक होती है और रोगाणु से सबसे पहले मुठभेड़ किसकी होती है दोस्तों? इसी की होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, अब इयोसिन और बेसोफिल में आपको याद रखना कि ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? अपने शरीर में जो एलर्जी है ना, एलर्जी, अपने शरीर में जो एलर्जी है और एलर्जी को क्या करती है? नियंत्रण करती है। ये दोनों प्रकार की जो WBC है दोस्तों, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये अपने शरीर में जो एलर्जी बनती है इसको क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, बेसोफिल में या इयोसिन में क्या होता है? 2 प्रकार की प्रोटीनों का निर्माण होता है या प्रोटीन बढ़ जाती है। एक तो है हिपेरिन और दूसरी है हिस्टामिन। ये 2 प्रोटीन बढ़ने के बाद में अपने शरीर में एलर्जी का कारण बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए और एलर्जी को नियंत्रण करने वाले WBC कौन सी है? तो इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस WBC की संख्या अपने शरीर में सबसे कम है। इसकी तो सबसे कम है, और सर्वाधिक कौन सी है? तो सर्वाधिक ये है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया कंप्लीट। अब ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भी दोस्तों WBC का बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है। यहाँ से भी बहुत हर कंपटीशन में क्वेश्चन उठते हैं। अब देखिए दोस्तों, मोनोसाइट के बारे में अपन देखें। नहीं, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी WBC का क्या नाम है, तो आपको याद रखना दोस्तों मोनोसाइट। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर में इस मोनोसाइट प्रकार की WBC की संख्या बढ़ जाती है। जब किसी व्यक्ति की जो ब्लड कैंसर होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों? मोनोसाइट प्रकार की WBC की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि जो HIV विषाणु होता है, मैंने आपको बताया था कि WBC एड्स से प्रभावित होती है। तो एड्स का दोस्तों जो विषाणु होता है ना,
और उस विषाणु का नाम है HIV विषाणु या HIV वायरस होता है। वो HIV वायरस क्या करता है दोस्तों, इस मोनोसाइट को अपना जन्म स्थान बनाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि HIV विषाणु किसे अपना जन्म स्थान बनाता है, तो सबसे बड़े जो WBC है उसका नाम है मोनोसाइट, और उसको अपना क्या करता है दोस्तों, जन्म स्थान बनाता है। और यह सबसे बड़ी WBC है। इसके अलावा ब्लड कैंसर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे वाले लिम्फोसाइट, और ये सबसे छोटी WBC है दोस्तों, ये सबसे छोटी WBC है। ठीक है, ये सबसे छोटी है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना अपने शरीर की जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत ये करती है। ठीक है, और आपको याद रखना जब अपना एड्स रोग होता है या एड्स रोग होने पर क्या होता है दोस्तों, एड्स रोग होने पर लिम्फोसाइट प्रकार की WBC क्या होती है, प्रभावित होती है, या अपने शरीर में लिम्फोसाइट प्रकार की WBC संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और किस रोग में, एड्स में। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों WBC वाला चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। शायद मेरे हिसाब से आपको ये जो चैप्टर है पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करवा दिया है। कोई भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने जो आपके लिए जो मेहनत की, और इसके अलावा मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया। ठीक है, और अब दोस्तों आपका जो काम है कि आप अपने चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे बताओ दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अपना अच्छा सिलेक्टेड मैटर है दोस्तों, पूरा का पूरा दोस्तों NCERT सिलेक्टेड मैटर है दोस्तों। कोई भी आपका जो आप कंपटीशन दे लो जी, कोई भी कंपटीशन हो, जैसे जनरल साइंस से संबंधित कोई भी कंपटीशन हो, तो हर कंपटीशन में आपको याद रखना जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से दोस्तों बहुत कम चांस है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाए, क्योंकि मैंने आपको दोस्तों एक छोटी से छोटी जानकारी बताई है। छोटी से छोटी जानकारी लेके पूरी तरह से मैंने आपको ये WBC कंप्लीट करवाया। बहुत कम चांस है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन उठे। मेरे सामने मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि बहुत कम चांस है यहाँ से क्वेश्चन उठे। ठीक है।